नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे। आप सबका इस फिलोसॉफिकल 4 पार्ट सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर एडवर्ड बैच ने जो बुक लिखा है, हील थाई सेल्फ, उस बुक को हम 4 पार्ट्स में पढ़ने की या फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में हमने लास्ट वीडियो में जो पहला पार्ट था इस 4 वीडियोस सीरीज़ का, उसमें हमने देखा था कि क्या डिसीज़ हमारा एनिमी है या फिर वो हमारा फ्रेंड है। अगर आपने वो पार्ट नहीं सुना है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो पार्ट आप सुनिए। और आज हम देखने वाले हैं उसका नेक्स्ट पार्ट कि डिसीज़ क्यों हो जाता है, व्हाट कॉजेस डिसीज़, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके बारे में डॉक्टर बैच के क्या विचार है। सो एज ए सेड कि ये सेकंड पार्ट है 4 वीडियो सीरीज़ का। इट्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट रियल कॉज एंड क्योर ऑफ डिसीज़। लेकिन ये क्यों शुरू हुआ? ये जो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ शुरू इसलिए हुई क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार मैंने एक डॉक्टर बैच का कोट डाला था, विच सेड दैट इलनेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर पर्सनैलिटी एंड द सोल। सो कई सारे जो दर्शक हैं हमारे और यूट्यूब और टेलीग्राम के मेंबर्स हैं, उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है, मैं व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर पर्सनैलिटी एंड द सोल। क्योंकि पर्सनैलिटी भी हमारी रहती है, सोल भी हमारा ही है, तो उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। एंड देन दैट मेड मी टू थिंक कि शायद ये जो हील दाई सेल्फ है, जो फिलोसॉफी है, उस पर बात होनी चाहिए, और इसलिए हम ये 4 एपिसोड्स का ये सीरीज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली डिसीज़ होता है जब हमारी पर्सनैलिटी और हमारा सोल, इसमें कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये दोनों में अंतर पड़ जाता है। अगर हमारा सोल और हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक जैसे है तो हम हेल्दी रहते हैं, लेकिन उसमें अगर अंतर पड़ गया तो फिर दैट कॉजेस डिसईज। हील थाईसेल्फ नाम का एक फिलोसॉफी का बुक है। मैं हमेशा मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वो बुक पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक देता हूँ। बैच सेंटर के जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर वो बुक आप पढ़ सकते हो या वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जब वो बुक पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये एक ब्रिटिश आदमी है जो वहीं पे पले बड़े, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है, उन्होंने जो डिसीज़ के बारे में, खुद के बारे में, उस पर 2-3 चीज़ों की काफ़ी इन्फ्लुएंस है उस पर। एक तो उन्होंने पहले होम्योपैथी सीखी थी, सो वाइटल फोर्स या फिर जिसको हम आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, उसका विचार डेफिनेटली उनके मन में था जब उन्होंने फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में सोचा। लेकिन आगे जाके उन्होंने बुद्धिज़्म या फिर इंडियन हिंदू फिलोसफी, और ये इनका भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा क्योंकि बुद्धिज़्म का भी उसमें थोड़ा बहुत जिक्र है, और इंडियन फिलोसफी, इजिप्शियन फिलोसफी, या फिर मोर ऑफ अ ईस्टर्न फिलोसफी जो है, ईस्ट में जो हम रहते हैं सब, ये जो फिलोसफी है, जो रिलीजियस ये है, उसका काफ़ी उन पे असर है, ऐसे मुझे लगा। सो उन्होंने दिए हैं कुछ फंडामेंटल ट्रूथ्स है कि मैन हैज़ अ सोल विच इज़ हिज रियल सेल्फ। हर एक को एक सोल है, एक आत्मा है जो आप खुद हो, और एक पर्सनैलिटी है जो इवॉल्व हो जाती है। सो जो क्वेश्चन था कि पर्सनैलिटी और सोल में जब अंतर पड़ता है तो डिसीज होता है, तो इसका मतलब ये है कि पर्सनैलिटी जो हमारी है आज की, वो इवॉल्व हो जाती है। मेरे बचपन में, मेरे यंग एज में मुझे क्या एक्सपीरियंसेस आ गया, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सोचा, मेरी धारणाएं क्या थी, उन सबको मिला के मेरी एक पर्सनैलिटी आज की बनी है। आज जैसे मैं आपके सामने बात कर सकता हूँ, हज़ारों लोगों के सामने मैं बिना बिना झिझक या फिर बिना हैविंग एनी फियर, एनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में बात कर सकता हूँ, ये मेरी आज की पर्सनैलिटी। लेकिन क्या मैं ऐसे पहले था? नहीं, पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। आई यूज टू हैव फियर। तो पहले पर्सनैलिटी अलग थी, आज अलग है। सो पर्सनैलिटी बदलती रहती है हमारी। सो इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द एक्सपीरियंसेस। जितने हमें अनुभव आते हैं वो पर्सनैलिटी इवॉल्व हो जाती है। लेकिन सोल जो है हमारा, जो आत्मा है हमारा, वो वही है।
फिर कैसे पता चले कि सोल कौन सा है और पर्सनैलिटी कौन सी है? सो इट्स अ वेरी कॉमन या फिर ईजी है। जब हम पैदा होते हैं, दैट इज़ द सोल, तब हमें ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं रहते हैं फिर भी, क्योंकि 9 मंथ्स जो हम वूम में रहते हैं, तभी भी बाहर के जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, माँ की जो मेंटल हेल्थ रहती है उस 9 महीनों में, प्रेगनेंसी में, उसका भी असर बच्चे के पर्सनैलिटी पे हो जाता है। लेकिन वो जो सोल है, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जो नेचर है या फिर जो परमात्मा है, दैट इज़ द प्योर सोल, जिसमें प्यूरिटी है, जिसमें लव है, किसी के बारे में हेट्रेड नहीं है, किसी के बारे में जेलसी नहीं है, किसी के कुछ डिप्रेशन नहीं है, कुछ गुस्सा नहीं है। सो प्योर सोल जो बिल्कुल प्योर है, जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं क्लीन है, जिस पे कोई मैल नहीं है, जिस पे कोई दाग नहीं है, ऐसा जो प्योर सोल है वैसा सोल हमारा है सबका। लेकिन उस पे क्योंकि ये सब मैला बैठा है, अलग अलग विचार, अलग अलग के लोगों के बारे में अपने अच्छे बुरे, हमारे पर्सपेक्टिव, इन सब का मिला के वो पर्सनैलिटी बन जाती है, और इसमें जब अंतर पड़ जाता है तब सब तकलीफ होना शुरू होता है। सो मैन हैज़ अ सोल विच इज़ हिज रियल सेल्फ। वी आर बॉर्न टू गेन नॉलेज। तो क्यों हमारा जन्म हुआ है? सो दिस इज ऑल बीन रिटन बाय डॉक्टर बैच कि मैन इज बॉर्न टू गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, डेवलपिंग वर्च्यूज विच वी लैक, and wiping out all that is wrong within us, thus advancing towards perfection of our true natures, which is nothing but the soul. सोल काफ़ी प्योर है। और अगर मेरी पर्सनैलिटी देखें, तो मैंने जैसे कहा है, कई बार हॉर्नबिम हूँ मैं, तो कई बार वीडियो डालने में काफ़ी अंतर पड़ जाता है, समय रहता है लेकिन कर नहीं पाता। अभी ये जो मेरा जो पर्सनैलिटी का एक क्वालिटी है, जिस पे अगर मैंने हॉर्नबिम लेके मैंने उस पर अगर उसको ठीक किया, तो मैं और परफेक्ट बन जाऊंगा, और परफेक्ट आज जो हूँ उससे अच्छा। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स परफेक्शनिज्म। सो हमारे सबके पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ दुर्गुण है, कुछ ना कुछ ऐसे गुण हैं कि जो हमें हमारी पूरी प्रोडक्टिविटी, पूरी प्यूरिटी और वहाँ तक जाने में तकलीफ दे देते हैं। सो उन गुणों को, उन दुर्गुणों को अगर हमने, वो जो लैक्यूनीज है, वो जो गैप्स है, उनको अगर हमने ढूंढा और उनको फ्लावर रेमेडी से अगर हील करने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बन जाते हैं। सो एक समय ऐसा आएगा कि सब दुर्गुण निकल जाएंगे एंड वी विल बिकम प्योरली प्योर, पूरा 100% प्योर, जैसे वो सोल है हमारा, जैसे हम बचपन में पैदा हुए थे। वो जो बिल्कुल 100% प्योरिटी है, वो अगर हमने अचीव कर दी, तो वी आर कंप्लीटली हेल्दी। देन देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सोल एंड पर्सनैलिटी। फिर वो डिसीज चला गया, तब तक हम डिसीज्ड है। डिसीज का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे टेस्ट नॉर्मल है, अगर अभी मुझे कोई सिम्टम नहीं है, तो वो हेल्थ नहीं है। हेल्थ वो है जहाँ पे मैं मेंटली भी पीसफुल हूँ, मैं फिजिकली काफ़ी हेल्दी हूँ, और मेरी वजह से सोशली किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, देन आई एम प्योरली हेल्दी। सो हमारा जो जन्म हुआ है, वो पैसे कमाने के लिए, या फिर पद्मश्री, भारत रत्न मिलने के लिए, या फिर यूट्यूब का वो बटन मिलने के लिए, या फिर यूट्यूब के 10,000, 25,000, 1 लाख, 50 मिलियन फॉलोअर्स मिलने के लिए, या फिर हर एक मेरे पोस्ट को 100 लाइक्स मिलने के लिए, इसके लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। सो हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम ये जो हम में जो खामियां हैं, वो खामियों पे हम काम करें, ताकि हम और प्योर बन जाए। सो जितना हम और प्योर बन सकते हैं इस जन्म में, वो हमारी एक्चुअली टास्क है इस जन्म का। तो और एक फंडामेंटल ट्रूथ है कि द शॉर्ट पैसेज ऑन दिस अर्थ, जो हमें दिया है 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, या फिर 40 साल का, विच वी नो एज लाइफ, इज नथिंग बट अ मोमेंट इन द कोर्स ऑफ आवर इवोल्यूशन। आवर सोल्स आर इमॉर्टल एंड द बॉडीज आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो बॉडी हमें दी है आज इस जन्म में, मैं अमित करके हूँ, तो ये जो जन्म में बॉडी मिली है मुझे, ये जो शरीर मिला है, उसका अच्छा उपयोग करके अगर मैंने खुद के जो दुर्गुण है उन पे अगर काम किया, कुछ समाज को अच्छा कुछ दे दिया, और जो बारीक छोटी मोटी बहुत जो खामियां हैं उन पे अगर काम किया, तो देन ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहेगा, और फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनैलिटी को पीछे छोड़ के सोल के तरफ जाऊंगा, विच इज़ मोर एंड मोर प्योर। जब हम सोल को, प्यूरिटी को छोड़ के
अलग हो जाता है तो हम डिसीज में पड़ जाते हैं. So long as our souls and personalities are in harmony, ये souls and personality जब तक harmony में है, जब तक बिल्कुल एक हो गया है वो, तब तक हमें we are at joy, we are at peace, we are at happiness and we are at health. Until the harmony is disturbed either by our own worldly desires or by the pollution of others, that the conflict arises. तो क्यों ये हार्मनी बिगड़ जाती है, क्यों सोल और पर्सनैलिटी में डिफरेंस हो जाता है? क्योंकि हमें लगता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, अरे इसको वो मिल गया मुझे नहीं मिला. आप अगर हर एक दवाई हमारी देखें, वी हैव 38 रेमेडीज. सो चिकरी को दूसरों के बारे में एनवी है, मिमिलोस को फियर है, उसको लगता है वो जो कीड़ा मकोड़ा है वो उसको खा जाएगा. रेड चेस्टनट को अपने के बारे में वरी है, हॉली को दूसरों के बारे में हेट्रेड है, विलो को अंदर ही अंदर उनका गुस्सा है, क्रैब एप्पल को सब अच्छा होना चाहिए, सब क्लीन होना चाहिए, इसकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है. हर एक जो रेमेडी है वो कुछ ना कुछ दुर्गुण दर्शाती है. सो वी हैव स्टडीड ऑल द रेमेडीज इन निगेटिव क्वालिटीज एंड पॉजिटिव क्वालिटीज. सो अगर ये सब निकालने की हम कोशिश करें तो हम प्योर बन जाएंगे. चिकरी के बारे में मैं थोड़ा सा एक बोल देता हूँ इस पे. मैंने ये पोस्ट भी पहले डाली थी जब फेसबुक पे मैं था उस वक्त. चिकरी में हम देखते हैं कि चिकरी इज़ अ सेल्फिश पर्सनैलिटी, और टिपिकली जो लोग सेल्फिश रहते हैं, जो लोग डिप्लोमेटिक रहते हैं, जो लोग दूसरों का हड़प वो दे ग्रैब अदर पीपल्स वेल्थ, उनको लगता है कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, दूसरों को कुछ नहीं मिलना चाहिए. ये जो सेल्फिश लोग हैं उनको हम काफ़ी बुरी नज़र से देखते हैं. बुरी नज़र से इन द सेंस वी डोंट ट्रीट देम गुड, वो हमें अच्छे नहीं लगते. जो खून करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, हॉली जैसे लोग जो दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरों के लोग घर जला देते हैं, दूसरों की गाड़ियाँ जला देते हैं, दूसरों को मारते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, वो भी हमें अच्छे नहीं लगते. सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विलन्स दैट वी फील. ना अगर हॉली के अंदर का जो हेट्रेड है वो चला गया तो हॉली अच्छा बन गया ना. अगर चिकरी के अंदर का जो सेल्फिशनेस है वो चला गया तो बाकी तो चिकरी अच्छा है, उसमें सिर्फ वो सेल्फिशनेस का प्रॉब्लम है. हॉली बाकी अच्छा है, सिर्फ वो हेट्रेड का प्रॉब्लम है. तो जो दाग है उन दागों का अगर आपने निकाल दिया तो फिर वो चंद्रमा के ऊपर जो खड्डे हैं उन खड्डों को अगर आपने नॉर्मल कर दिया तो चंद्रमा तो वैसे भी काफ़ी शीतल है, तो वो चंद्रमा और शीतल हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा, एंड देन इट विल बिकम द प्योरेस्ट फॉर्म दैट इज़ द सोल. सो ये जो रेमेडीज़ है, हमने कई बार रेमेडीज़ को मैं जब सिखा रहा था मैंने आपको कई बार एक स्लाइड आती थी कि वी आर हियर टू हील, वी आर नॉट हियर टू जज. तो हमने अगर हॉली या फिर चिकरी को जज करना शुरू कर दिया, सो देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, देन दैट्स आवर प्रॉब्लम. वी आर हियर टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, द पेशेंट्स प्रॉब्लम. जो चिकरी है उसका सेल्फिशनेस को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हॉली के हेट्रेड को अगर समझने की कोशिश करें और उसको निकालने की कोशिश करें बाय गिविंग द रेमेडीज, देन हम उनको भी प्योरिटी की तरफ लेके जाएंगे. और क्योंकि हमने उनको जज नहीं किया इसलिए हम भी और एंड और प्योर बन जाएंगे. So when I am healing other people, I am healing myself as well. So this is the क्या बोलते हैं ना, this is the task of our life that we have. So there are two errors की जिसकी वजह से fundamental errors है जिनकी वजह से हम disease में चले जाते हैं. एक तो there is a dissociation between our souls and personalities. जो हम खुद हैं उनको छोड़ के हम कुछ और करने की कोशिश करते हैं. जैसे कई बार वो लोग मुझे बोलते हैं कि आपका अगर YouTube बढ़ाना है आपको सब्सक्राइबर्स, तो हमें इतना पैसा दे दीजिए, हम आपके सब ये बढ़ा देंगे. तो मुझे ऐसे कुछ खरीदने की कोई चाहत नहीं है. हम अपने फैंस, फॉलोअर्स और फैमिली मेम्बर्स खरीद नहीं सकते. फैमिली मेम्बर्स बढ़ जाते हैं अपने आप, वो अचानक से अपने आप जुड़ जाते हैं और अपने आप बढ़ जाते हैं. वही नेचुरल है, वही सही है. पैसे देकर अगर फैमिली मेम्बर्स हमने खरीद लिए तो वो फैमिली मेम्बर्स नहीं बन जाते. तो दिस इज माई सोल. There are somebody who might have some different ideas about life. So if you remain true with what you like, what is your personality, what is your soul, then that's a healthy state. Then दूसरा fundamental error है cruelty and doing wrong to others. किसी और के बारे में बुरा विचार भी करना, ये भी बैड कर्मा है. बैड कर्मा यही नहीं है सिर्फ कि कुछ करना,
लेकिन दूसरों का मन में ऐसा अगर हम विचार भी करते हैं कि उसका बुरा हो जाए या फिर उसको वो फेल हो जाए या फिर ये हो जाए अलाना फलाना, तो वो भी बैड कर्मा है, और वो जब तक हो जाएगा तब तक इट्स अ सिन अगेंस्ट यूनिटी। सब एक है, कोई किसी भी जाति धर्म का हो, कोई किसी भी कलर का हो, हम सब लोग एक है। वी इट्स नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, लेकिन ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये जो पूरी धरती पे जो भी कोई है वो सब एक है। अगर अगर वो यूनिटी में रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे, तो ही हम एज डिफरेंट स्पीसीज हम आगे जाएंगे। अगर वो यूनिटी और हार्मनी हमने कंटिन्यू रखी तो। अगर मैं ह्यूमन हूँ तो मैं पूरा के पूरे पेड़ काट लूँगा, अगर मैं ह्यूमन हूँ तो सबको मैं खा लूँगा, ऐसे अगर हमने रखा, वो भी क्रूअल्टी है एंड रॉन्ग, डूइंग रॉन्ग अदर्स है। और दूसरे ह्यूमंस के बारे में, अगर ये दूसरे पंथ का, जात का है, दूसरे धर्म का है, उसको मार दो या फिर उसको कुछ ये कर दो, ऐसे अगर हमने किया तो भी हम वी आर गोइंग अगेंस्ट आवर सोल, वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर, वी आर गोइंग अगेंस्ट दैट प्योरिटी, दैट प्योर फॉर्म ऑफ, कुछ भी बोले आप उनको, भगवान बोले आप उनको, बुद्ध बोले आप उनको, कोई भी बोले आप, जिस धर्म के हैं उस धर्म में जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी एनर्जी है, वो एनर्जी वही बोलती है कि सबको प्रेम करो, सबके तरफ अच्छा बर्ताव करो। और वही डॉक्टर बैच बोल रहे हैं, वही सब लोग बोलेंगे, क्योंकि वही सही है, इसलिए सब लोग वही बोलेंगे, उससे अलग कुछ बोल ही नहीं सकते। तो डिसीज़ तब होता है जब हम नेचर से अलग हो जाते हैं, जब हम खुद से अलग हो जाते हैं, जब हम प्यूरिटी से अलग हो जाते हैं। सो क्या डिसीज़ है? क्या वो पहले सेशन में हमने देखा कि डिसीज़ हमारा फ्रेंड है, क्योंकि जब ये हमें तकलीफ होती है, हमें जब एंग्जाइटी होती है, हमें जब डिप्रेशन आता है, हमें जब गुस्सा आता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम कुछ इरैशनली विचार कर रहे हैं, हमारी कुछ धारणा है जो गलत है। उन पे अगर हम वो उनको अगर हमने ढूंढा और उन पे काम किया तो हम और प्योर बन जाएंगे। सो डिसीज़ एक्चुअली हमें वो धारणाएं ढूंढने के लिए हमें प्रेरित करता है, इसलिए डिसीज़ हमारा एनिमी नहीं है, ये हमने पहले सेशन में देखा। आज हमने देखा कि डिसीज़ क्यों होता है। अगर सोल और पर्सनैलिटी में अगर दुविधा हो गई, उनमें अगर अंतर पड़ गया, तो डिसीज़ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो थर्ड सेशन हम लेंगे 1-2 दिनों में, कि हाउ कैन वी हील दैट डिसीज़। और जो फोर्थ है कि इन सब प्रोसेस में पेशेंट्स को दवाई देते देते, खुद को दवाई देते देते, या फिर खुद को समझते, हाउ वी कैन हैव अ सेल्फ डिस्कवरी, खुद को हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, खुद को कैसे जान सकते हैं, इस पे विचार करेंगे। सो दीज आर द 4 सेशंस इन विच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हील दाई सेल्फ, जो डॉक्टर बैच का बुक है। सो अगर आपको और जानना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर दीजिए, बैच फॉर्स विद डॉक्टर अमित, ऐसे टेलीग्राम पे ढूंढिए, ये जो लोगो है वो आपको दिखेगा उस पर। इट्स ओपन टू ज्वाइन ग्रुप। एक बार आपने ज्वाइन कर दिया तो पहले जो हमने पोस्ट डाले हैं वो सब आपको दिखेंगे, और जो कुछ अगर मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ तो वो भी मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को एक कमेंट में भी आप क्वेश्चन डाल के आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हमारी फैमिली बढ़ाते रहिए हेल्थ, होम्योपैथी और बैचलर रेमेडीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। धन्यवाद।